हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और झकास होंगे। मैं हूँ ट्रिकी सर, आप सभी को स्वागत करता हूँ टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसा कि रेलवे ने बहुत मैंने कहने का मतलब है कि एक तरफ से अच्छा भी काम करी है और एक तरफ से थोड़ा सा बच्चों के लिए कहीं ना कहीं उदासी का भी माहौल बना हुआ है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। जिस भी विद्यार्थी का एलपी सीबीटी 1 का पेपर जो रद्द हुआ है, ठीक है, मैंने दोबारा कराया जाएगा। और जिस भी विद्यार्थी का एलपी में एग्ज़ाम नहीं निकला है, उन सभी के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी एक नोटिस आया था रेलवे की तरफ से, जिसमें 9,900 कुछ पद जो थे वह एलपी के लिए फिर से दोबारा भर्ती के लिए नोटिस निकल गया। ठीक है, और वह भर्ती बहुत जल्द आप सभी के सामने होगी। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी आपसे यही कहेंगे कि एलपी का अब जो विद्यार्थी का इस बार नहीं हो पाया है, तो उनके लिए एक भर्ती, एक सुनहरा मौका है जो कि सामने आप सभी को दिखाई देगी। ठीक है, और आप सभी को कोशिश करना है कि इस बार जो भर्ती आई है 9,900 कुछ, यानी लगभग में 10,000 जो पद आया है, इसमें आप अपना एक सीट पक्का कर लीजिएगा। ठीक है, निश्चित तौर पे आप सभी लोगों ने जो इससे पहले जो आपने तैयारी कर करके और अपने जो पेपर दिया था, उसमें आप सभी को 50% तैयार है, और थोड़ा सा अगर आप तैयारी करेंगे ना तो आपका 70% हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मेरे दोस्त, आप सभी को ना, आप ही को नहीं, सारे विद्यार्थी को कह रहे हैं, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको केवल 70% चाहिए। ठीक है, और 70% आप स्कोर अगर कर देते हैं तो आपका उस स्टाफ में आपका एक सीट फिक्स हो जाएगा। 70% मैंने कहने का मतलब है कि अगर 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो आप 70 क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन मेरे दोस्त टफ हो गया है, टफ हो गया है। अभी आप सभी को देखे होंगे, आपको बहुत सारे विद्यार्थियों का झटका लगा होगा, जिसमें जो टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो हुआ था, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो रिजल्ट आया था ना, वह बहुत एक एवरेज था, यानी बहुत ठीक ठाक था। लेकिन जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आया, इसमें मेरे दोस्त, इसमें जो मेरिट आसमान छुई है ना, कि काफ़ी लोगों का ना उम्मीद ही नहीं था। उनको लग रहा था ना कि हमारा जो रिजल्ट है ना, वह 70 और 75 के बीच में हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, कहीं कहीं पे तो 90 भी गया है, कहीं कहीं पे 91 गया है, उस जोन में गए हैं। बस समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कट ऑफ इतना गई है तो कंपटीशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई है। ठीक है, और सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप अपने आप को एक स्ट्रांग तरीके से मजबूत करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगर गाइड करने वाला आपको अच्छे रहेंगे और आप अपने जो रास्ता है उस पर आप एकदम एक्यूरेट हैं, और आप अगर धीरे धीरे भी चलते हैं ना, तो आपको एक दिन बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और आप अगर एक बार जहाँ तैयार हो गया तो हर एग्जाम में आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, एक बार केवल आपको सिलेबस तैयार करना पड़ता है। देखिएगा, किसी विद्यार्थी का अगर एक बार कोई एग्जाम निकाल देता है ना, तो वह जितनी बार बैठेगा, जैसे आईएएस का अगर प्री में अगर एक बार निकाल दिया ना, तो हर बार वो प्री क्वालिफाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसने उतना पढ़ लिया है और अपने आप को बेस मजबूत कर लिया है। तो वह कितना भी देगा ना, तो प्री आराम से क्वालिफाई। उसको तैयारी क्या करना पड़ेगा? मेंस का तैयारी करना पड़ेगा। उसी तरह से यही होता है। ठीक है, कि विद्यार्थी को पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, और कंप्लीट होने के बाद से उसको मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको ना पहली बार आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने सिलेबस ज़्यादा रहेंगे। और अगर एक बार अगर पढ़ लिए होंगे तो आपको अब कुछ नहीं करना है, खाली से आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, इस बार नहीं, उस बार नहीं, उस बार। कहते हैं ना कि तू ना सही कोई और सही, और कोई और ना सही तो कोई और सही। ठीक है, तो वही बात है। अगर आपका एलपी में नहीं लिखा है तो टेक्नीशियन में होगा, टेक्नीशियन में नहीं होगा तो एनटीपीसी में होगा, एनटीपीसी में नहीं लिखा होगा तो ग्रुप डी में होगा। कहीं नहीं होता है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो ग्रुप डी में फिक्स है कि हो जाता है। ठीक है, घबराने की बात नहीं। ग्रुप डी का भी जो सीट है वह भी बढ़ेगी। ठीक है, 32,000 नहीं रहेगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि वह सीट बढ़ करके और 50,000 से ऊपर ही जाएगी, 55,000 तक जाएगी मिनिमम। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट डे आप सभी को।